This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ओके अब आते हैं इस चीज पे कि 1 लाख व्यूज पर डिपेंडिंग ऑन योर नीश आपको हर 1 लाख व्यूज पर कितने पैसे मिलते हैं सिर्फ एड से। सो ये इंडिया के नंबर्स हैं कि कितने पैसे यूट्यूब से मिल सकते हैं, कोई कमा सकता है एड से। एड के आपके पास दो स्ट्रीम्स आपको पता है, एक लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के होते हैं, एक शॉर्ट्स के होते हैं, करेक्ट? दैट्स फाइन। सो इफ यू सी स्टॉक मार्केट में या फाइनेंस का अगर आपका नीश है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? ₹15,000 to 30,000 पर लाख व्यूज, राइट? एजुकेशन में 10,000 to 20,000 पर लाख व्यूज। व्लॉग या कॉमेडी के अगर आप वीडियोस लेके जा रहे हैं तो 3,000 to 8,000 पर लाख व्यूज। गेमिंग या एंटरटेनमेंट में 2,000 to 5,000 पर लाख व्यूज सिर्फ एड से। स्ट्रेटेजिकली अगर आपने एड के लिए सब्सक्राइबर्स अपने बढ़ा लिए, आपका कंटेंट बहुत अच्छा गया, तो सिर्फ एड से आपको इतने पैसे मिल सकते हैं, बाकी की स्ट्रीम से तो अलग निकलेंगे पैसे। गेटिंग इट राइट? बट द की थिंग इज, द इनसाइड इज, सेम 1 लाख व्यूज पर नीश, मतलब सेम 1 लाख व्यूज पर आपको फिर भी अलग अलग रेंज मिल रहा है पैसे का, बिकॉज नीश डिफरेंट है। तो इसका ये मतलब है कि फाइनेंस वाले सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं एज कम्पेयर टू जो गेमिंग और एंटरटेनमेंट है। बट फिर अगर देखा जाए तो ये सच है कि गेमिंग और एंटरटेनमेंट में सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्योंकि वहाँ वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि गेमिंग और एंटरटेनमेंट वाले बिल्कुल ही गरीब रह गए। ऐसा नहीं होता है, दे आर अर्निंग अ लॉट यार। मतलब एंटरटेनमेंट के इतने अच्छे अच्छे वीडियोस निकालते हैं, स्पेशली जो ये आरजेज होते हैं। गेमिंग के लिए तो, बिकॉज गेमिंग की जो ऑडियंस है वो हमारे टीनेजर्स है, राइट? अप टू द एज ऑफ 20, अप टू द एज ऑफ 19 आई वुड से, राइट? और इवन 20, तो उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो वो फिर एट पार आ जाते हैं इन्हीं के साथ। फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट फिर भी फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ऑलरेडी पीपल वर बिकमिंग अवेयर और दे वर इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड नॉलेज, ठीक है? अब हम इस पोजीशन पर आ गए हैं कि सभी लोग घर बैठे, या फिर वो वर्किंग क्लास हो आपकी और कैसे भी हो, तो वो या घर बैठे, इवन द रिटायर्ड पीपल, राइट? इवन वुमेन हु डोंट गो आउटसाइड, जो घर पे जैसे, राइट, घर पे ही रहती है सिर्फ वो, तो दे आर ऑल्सो वॉचिंग ऑल ऑफ दीज वीडियोज, करेक्ट? तो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की जो ऑडियंस है उसका दायरा इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज अब लोगों को जानना है पैसे के बारे में कि हम कैसे अच्छे से ग्रो करें, राइट? तो दैट इज अ थिंग, ठीक है? पॉइंट इज, यहाँ पे आपको यही देखना है कि आप जो नीश सिलेक्ट करेंगे, करेक्ट, आप जो भी नीश सिलेक्ट करेंगे, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं पर लाख व्यूज, उसके आगे, राइट? तो वो डिपेंड करेगा कि व्हाट कैटेगरी डू यू चूज, व्हाट इंडस्ट्री आर यू चूजिंग, राइट? अब आते हैं कि नीश सिलेक्शन कैसे होगा, राइट? या नीश सिलेक्शन नहीं, पहले तो आप ये देखो कि योर लाइक हाउ डज इट कंपाउंड, आपका जो अर्निंग होती है उससे आपको पैसे मिलते कैसे हैं, मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट आप यहाँ पे सीखेंगे, करेक्ट? सिर्फ नीश पे ही नहीं डिपेंड करता है, नीश पे डिपेंड करता है, बहुत हद तक करता है, बिकॉज नीश योर सब्सक्राइबर्स एंड देन ऑल्सो और क्या क्या फैक्टर्स हैं, और सबका मिला के कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है वो यहाँ पे देखेंगे हम, राइट? सो इट इज अर्निंग का मास्टर फॉर्मूला। ये जो मैं आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट बता रही हूँ, अर्निंग का मास्टर फॉर्मूला, सबसे पहले एक फैक्टर है आपका, इसमें एक है नीश, राइट? कौन सा टॉपिक, सो दिस इज योर वेरिएबल 1, ठीक है? सो नीश फॉर्मूला, इसको यस एज आई हैव रिटन, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लो या इसको कहीं आप सामने लगा लो, क्योंकि आप अपना नीश डिसाइड करें, राइट? और आप कितना टाइम दे पाएंगे, ये सब चीजों को आपको पहले सोचना होगा। कोई भी बिजनेस सेटअप करने से पहले थोड़ा सा तो यू हैव टू थिंक, राइट? 1-2 दिन तो एटलीस्ट आप दोगे ना उसको, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू, आई नो, आपको, आप इसमें ही अपना स्टार्ट करने का, आपका करियर प्रोफेशन इसी में आप बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पर ही, दिस यू वांट टू मेक इट योर मेन सोर्स ऑफ इनकम, तो उसके लिए यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग, राइट? और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हर चीज को समझना होगा। तो अर्निंग का मास्टर फॉर्मूला ऑन यूट्यूब, राइट, ऑन YT, इट इज दिस, ओके? सबसे पहले नीश, कौन सा टॉपिक, राइट? उसके नीश, अब देखो नीश, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप रोज उठकर अगले 6 महीने तक अपने टॉपिक पर वीडियोस बना सकते हैं विदाउट गेटिंग बोर्ड, विदाउट लूजिंग इंस्पिरेशन, ऐसा कोई टॉपिक जिसपे आपको अच्छा लगता है बात करना, जिसपे आपको अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, लोगों तक अपना पर्सपेक्टिव पहुंचाना, देन दैट
इज योर नीश, ओके। देन कम्स योर एफर्ट। ऐसा नहीं है कि रोज कंटेंट डालना होता है, नॉट एट ऑल, रोज नहीं डालना होता है, लेकिन कैसे डालना होता है, कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, स्ट्रेटेजाइज तो करना पड़ेगा ना। अगर आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो भी आपको प्रेपरेशन तो करनी पड़ेगी ना, राइट। थिंकिंग लाइक मेक चूजिंग समथिंग एंड देन मेकिंग इट द राइट डिसीजन, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तो सोचना तो पड़ेगा रोज 1-2 घंटे, तो मतलब वही आपकी कंसिस्टेंसी हो गई, करेक्ट, यू आर नॉट लूजिंग इट। देन ये दिस इज योर एफर्ट बेसिकली। क्या आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं, जो ये जो आप आगे ये सोर्स ऑफ इनकम जिसमें आप अपना हाथ डाल रहे हैं। पहले तो ऑब्वियसली बात है कि इफ यू आर वाचिंग दिस कोर्स यू वांट टू मास्टर यूट्यूब एंड यू वांट टू स्टार्ट योर इनकम स्ट्रीम्स ऑन यूट्यूब, ये तो पक्की बात है, तभी आपने ये कोर्स लिया, राइट। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार कि आप ये भी एक बार इसको प्लान करिए, राइट। हमें पता होता है कि हमें ये करना है, बट अपनी इंस्पिरेशन को या जो हम कितना बेटर कर सकते हैं उस चीज को चैनल कैसे करना है, मतलब अपने पोटेंशियल, अपनी इंस्पिरेशन को चैनल कैसे करना है एफर्ट्स में, and giving it a structure so that it generates value, and from that value you get money, as I said, right. So this should be the right flow in your mind, this should be the right, you can say, जो एक रोड मैप होता है ना वो ऐसे होता है, ठीक है। तो चैनलिंग योर पोटेंशियल, योर इंस्पिरेशन इनटू एफर्ट्स, मेकिंग श्योर दैट इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप एफर्ट्स डालो कि कुछ वेस्ट ना हो, आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, सही चीज में आप डालो और उससे वैल्यू जनरेट हो रही है, मनी कम्स इन ऑटोमेटिकली। देन कम्स योर टाइम या पेशेंस, राइट, बिकॉज सब्सक्राइबर्स ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन में ही बढ़ गए। आप जिस दिन आम का सीड लगाते हो, राइट, क्या उसी दिन आपका पेड़ निकल आता है और आम निकल आते हैं? नहीं ना, इट टेक्स टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम, राइट, बिलीव इन इट, ओके। टाइम लग रहा है, इट्स ओके, अगर आपके अंदर वो कन्विक्शन है कि आप कर लेंगे, गेटिंग इट, कन्विक्शन इज सुपर इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव दैट कन्विक्शन कि नहीं पैसा आएगा, मुझे पता है कि मैंने एफर्ट डाला है, अच्छे से डाला है, राइट, और वैल्यू मैंने जनरेट करके दी है, मुझे पता है कि देयर इज ऑडियंस आउट देयर, मुझे बस अपनी विजिबिलिटी पे काम करना है और मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, मेरा नीश भी स्ट्रांग है, राइट, देन जस्ट हैव पेशेंस, करेक्ट। डोंट लूज दैट होप, डोंट लूज दैट, बिल्कुल भी, मतलब अपने आप से ना, अगर आप ग्रिटी हो, ग्रिटी, ओके, आई एम गोइंग टू राइट दैट वर्ड हियर, इफ यू आर ग्रिटी, ओके, इफ यू आर ग्रिटी तो फिर होगा, राइट, टाइम लगेगा, बट इफ यू आर ग्रिटी देन यू आर गोइंग टू मेक इट टू द एंड, एंड द एंड इज दिस, मनी, अर्निंग, करेक्ट, इनकम फ्लो होगी। सो दिस वाज अबाउट योर अर्निंग का मास्टर फॉर्मूला। बट अब हम इस चीज को समझते हैं, एक केस स्टडी लेते हैं, ठीक है, कि अर्निंग का मास्टर फॉर्मूला ये है। बट अब ये चीज़ है कि एक बार आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो कंटेंट बनाने के स्टार्ट हाउ डू यू पिवट बैक, मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इनकम स्ट्रीम आपने सोची कि ये काम करेगी पर वो काम नहीं कर रही है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है कि उसको छोड़ देना है, हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हम उसी में लगे ही रहेंगे कि नहीं वो वक्त आएगा कि जब पैसे आएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। सोचो, राइट, स्ट्रेटेजिकली। आई टेल यू दिस स्टोरी कि देयर वाज अ गाय, राइट, वो 24 साल का था, एंड देन इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि मतलब उसके पास वही सेम फोन था, सेम उसका भी ऐसे एक यूट्यूब चैनल बना हुआ था। ही वॉज स्टक, ही वॉज स्टक, बट देन फ्रॉम बीइंग स्टक उसने अपना माइंडसेट चेंज किया। कैसे उसने अपना माइंडसेट चेंज किया? पहले 6 महीने सिर्फ एड्स पे फोकस करता था, 8,000 उसके सब्सक्राइबर्स थे, मंथली इनकम उसकी कितनी बन पाती थी? 2400, 2400 ओनली। तो जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेशन पीक पे था, क्विट करने वाला था, बट देन उसके बाद सेम चैनल पे उसने नया प्लान एग्जीक्यूट किया, राइट, द 7 इनकम स्ट्रीम्स अप्रोच, करेक्ट। फ्री पीडीएफ्स बनाने शुरू करे अपने 8,000 सब्सक्राइबर्स के लिए, फिर 300 रुपए का मिनी कोर्स उसने लॉन्च किया, एक हफ्ते में 80 स्टूडेंट्स ने खरीद लिया, और उसके बाद 24,000 इन 1 वीक। फिर उसने अफिलिएट लिंक्स डालने भी शुरू कर दिए। एक बार अगर आप पैसे कमा लेते हो ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नाउ यू कैन डू इट इन द राइट डायरेक्शन, और गलतियां करेंगे आप तभी तो आप सीखोगे उससे, राइट, गिर गिर के ही तो संभलता है कोई। सो उसके बाद उसकी जो इनकम थी लास्ट मंथ, इट वाज 1,10,000 रुपीज, राइट। तो इससे लेसन क्या है कि चैनल साइज मैटर नहीं करता है,
ट्रस्ट मैटर करता है कि 8,000 अगर उसके सब्सक्राइबर्स हैं, राइट, देर आर 8,000 सब्सक्राइबर्स, बट उसका फोकस सिर्फ एड पे था। अब वो 8,000 सब्सक्राइबर्स भी उसके इसलिए थे वहां पे बिकॉज वो लोग उस पर ट्रस्ट करते थे, उनको पसंद था उनका ये जो कंटेंट क्रिएटर था, ठीक है, ये लड़का उन्हें पसंद था। सो बेस्ड ऑन दैट ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी उसकी 7 इनकम स्ट्रीम की ये स्ट्रैटेजी उसने अनलॉक की और इतने पैसे कमाए। डोंट यू थिंक दैट्स अमेजिंग? दैट्स अ वाव सिचुएशन, राइट? सो दैट्स हाउ यू अप्लाई द फॉर्मूला एंड देन यू थिंक स्ट्रेटेजिकली। तो आप में से अगर कोई ऐसा भी है जिसका यूट्यूब अभी तक नहीं चल रहा है, मेनी ऑफ यू आई नो यू हैव आल्सो जॉइंड द कोर्स बिकॉज यूट्यूब आपको मास्टर करना है, हो सकता है आपके चैनल्स बने हुए हो कई महीनों से, पर उसमें ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे इनकम नहीं आ रही है, दैट्स बिकॉज आपको पता नहीं था अभी तक 7 इनकम स्ट्रीम्स के बारे में। दैट्स फाइन, अब तो पता चल गया ना, अब तो यू कैन स्ट्रेटेजिकली रीपिवट योरसेल्फ। ओके, उसके बाद आते हैं कि आप, या दिस इज अ माइंडसेट शिफ्ट जो मैंने लेसन के स्टार्टिंग में कहा था कि आज से यू आर नॉट अ क्रिएटर, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, राइट? यू आर एन एंटरप्रेन्योर, दैट मीन्स यू आर अ बिजनेस मैन। ओके, यही माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको आज से चाहिए, करेक्ट? कि आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं है, यू हैव टू थिंक अबाउट मनी, यू हैव टू थिंक अबाउट एग्जीक्यूशन, द राइट डायरेक्शन, करेक्ट? एंड this makes you basically, you are holding a business, you are building a business, करेक्ट? तो पहले क्या, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके 1,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं फिर पैसे आ जाएंगे, सिर्फ व्यूज बढ़ाने पे फोकस, एल्गोरिदम को गेस करना, इसलिए उनका यूट्यूब नहीं चल रहा है, राइट? जॉब की तरह सैलरी का वेट करना, ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब इज अ बिजनेस, राइट? एंड आपका चैनल इज अ बिजनेस, ठीक है, जो आपने खड़ा किया है। तो अब आपको कैसे सोचना है एज अ बिजनेसमैन? आपको प्रोडक्ट्स में सोचना है, सर्विसेज में सोचना है, वैल्यू में सोचना है। कैसे? वैल्यू ड्रिवन। ओके, योर अप्रोच हैज टू बी वैल्यू ड्रिवन। ओके, सो डे 1 से 7 इनकम स्ट्रीम्स पर ध्यान देना शुरू करिए। स्ट्रेटेजिकली सोचिए कब कौन सी स्ट्रीम आप लॉन्च करेंगे, स्पेशली स्ट्रीम 5, 6, 7 पे, राइट? ट्रस्ट एंड वैल्यू बढ़ाने पे फोकस करिएगा, नॉट जस्ट सब्सक्राइबर्स और उसके बाद सैलरी की तरह पैसे का वेट कर रहे हैं। एनालिटिक्स करिए, आगे मैं बताऊंगी कि कैसे एनालिटिक्स होती है चैनल की, वो सब देखेंगे। मल्टीपल इनकम, हर स्ट्रीम का अपना मल्टीप्लायर, ऑल ऑफ दिस। तो योर फॉर्मूला, देन विच स्ट्रीम यू हैव टू गो, पहले कौन सी आपको लेकर जानी है स्ट्रीम। एड्स तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद, या एड्स नहीं भी आना है, जैसे कि हमने अंकुर वारिकू का एग्जाम्पल लिया था, तो कोई और स्ट्रीम है जो आपको लेके जानी है। एंड हैव पेशेंस, गेटिंग इट? तो आपका जो आज का असाइनमेंट है, सबसे पहले तो यू जस्ट हैव टू सिट एंड थिंक कि कौन सी इनकम स्ट्रीम आप अपने लिए अनलॉक करेंगे, राइट? किसमें आप बेस्ट लेके जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एड्स। अगर आपने सोच लिया कि एड्स लेकर जाएंगे, तो अपार्ट फ्रॉम एड्स आपको क्या लगता है कि आप कौन सा बेस्ट लेके जा सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? दैट इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे, राइट? सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।